Good evening, everybody. I hope you are able to hear my voice clearly, bache. So, bache, we'll begin our class today from some special examples of solutions. Bache, previous class we had discussed some properties related to solutions. उनके कुछ general features and types हमने discuss किए थे. In today's class, we'll be discussing, we'll start a discussion from some special types of solutions which are important examples जो हम अपनी daily life में use करते हैं, and then we will move on to concentration of solutions. So बच्चे will be also solving some numericals based on concentration of solutions today. So that will be doing once we go through these examples. So बच्चे, for these examples, I am just using your NCERT book. In the NCERT book, ये examples दिए हैं some of these special solutions that we see in our daily life. All right. So first is tincture of iodine. Tincture of iodine is actually a antiseptic solution that we use to clean our wounds. जब बच्चे हमें कभी चोट लग जाती है तो आपने एक solution देखा होगा जिसको कहते हैं tincture. It is sometimes also referred to as betadine. It is also referred to as betadine. ये बहुत common एक medicine है, रेड से कलर की होती है जो हम अपने चोट वगैरह पे लगाते हैं, उसको बीटाडिन बोल देते हैं. एक्चुअली ये जो सोल्यूशन है किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन. व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन में बच्चे दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. ओके, टू मेजर कंपोनेंट्स. वन इज आयोडीन व्हिच इज अ सॉलिड, उसको हम सोल्यूट रेफर करते हैं, एंड अल्कोहल व्हिच इज लिक्विड, it is the solvent. All right, so iodine is solid which is solute, and alcohol is the liquid in which it is dissolved. So when they mix together they are referred to as tincture of iodine, and it has antiseptic properties. iski antiseptic properties hoti hai, right? Okay, it has antiseptic properties, so it is used for treating wounds. All right, very common liquid, very common solution. Then another common example from our daily life is aerated drinks. अब अच्छा, when you talk about aerated drinks, these are carbonated drinks जिनको हम cold drink भी बोल देते हैं या soft drink बोल देते हैं. इसके अंदर क्या होता है बच्चे? We have carbon dioxide dissolved in sweetened water. हमारे पास जो गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, जिसके अंदर क्या है? शुगर है, स्वीट शुगर. ऑलराइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस इज द सोल्यूट, मेजर सोल्यूट, एंड वाटर और लिक्विड इज द सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर CO2 को मिक्स कर रहे हैं जिससे उस ड्रिंक को फिज मिलती है. ऑलराइट, Why do we love to drink cold drinks? Cold drinks पीना हमें क्यों पसंद होता है? क्योंकि उसमें वो फिज है, क्योंकि उसमें गैस डिसॉल्व होती है. अगर बच्चे गैस निकाल दो तो जो जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना, वैसे ही बन जाएगा. और रूह अफ़ज़ा तो ज्यादा पीने में अच्छा नहीं लगता. क्या अच्छा लगता है? कोल्ड ड्रिंक पीनी पसंद है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है तो मजा ही उसमें है. रूह अफ़ज़ा पीने में क्या मजा है? वो तो मीठा पानी है. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे एयर इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑलराइट, इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%. तो बच्चे दे अपीयर होमोजेनस. इट अपीयर्स होमोजेनस, सो यू कैन से इट इज अ मिक्सचर और सॉल्यूशन ऑफ मेनी गैसेस. ऑलराइट, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं. तो ये एक कॉमन एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. और बच्चे इसके अलावा देखो, मेडिकल फील्ड में हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं विच इज रेफर्ड टू एज सलाइन. सलाइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो सलाइन इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. कई बार हम उसमें इंजेक्शन का जो मिक्सचर होता है उसे मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं सलाइन के अंदर, या कई बार सलाइन को हम फॉर वुंड क्लीनिंग, चोट को साफ करने के लिए सलाइन वाटर यूज करते हैं. तो मेडिकल फील्ड में सलाइन का बहुत ज्यादा यूज है. इट इज अगेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. तो बच्चे देयर आर मेनी एग्जांपल्स दैट वी सी. एलॉयज आर आल्सो सॉल्यूशंस. मेटल विद मेटल्स विद अदर नॉन मेटल्स, जैसे स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है.
these are all solutions. तो बच्चे alloys के examples यहाँ दिए हुए हैं. Okay, alloys are mixtures of two or more metals or a non-metal with each other and they cannot be separated by physical methods. Okay, तो alloy के अंदर बच्चे हम alloy क्यों बनाते हैं? What is the reason we make alloy? What is the objective? We want to alter the properties. Properties में change हो जाता है. Okay, chemical reaction तो नहीं है पर यहाँ properties change हो जाती है. For example, if you have stainless steel, stainless steel के अंदर जो main component है iron है. Okay, iron है पर बच्चे stainless steel का जो article होता है वो rusting नहीं होती उसके अंदर. जैसे घर पे हम चम्मच यूज करते हैं स्टील के, उनमें रस्टिंग नहीं होती, पानी में धोते भी हैं, आप उन्हें अपने शेल्फ के अंदर स्टोर भी कर लेते हो, रस्टिंग नहीं होती. अगर आप आयरन का पीस रखोगे ऐसे तो उसमें रस्टिंग हो जाती है. अब स्टेनलेस स्टील के अंदर रस्टिंग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज इट इज एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन एंड निकल. तो जब हम उसमें कार्बन और निकल मिक्स कर देते हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होती. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलॉयज. ओके, तो अलॉयज हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उससे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू आवर नीड. घर पे बच्चे गोल्ड ज्वेलरी होगी मदर की, ठीक है, तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी क्या होता है, सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड, इट इज नॉट प्योर गोल्ड. तो यू कैन से ज्वेलरी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एलॉय. हम सिल्वर या कॉपर क्यों मिक्स करते हैं गोल्ड के अंदर? बिकॉज प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट और अगर हम ज्वेलरी बनाने की कोशिश करेंगे इट विल ब्रेक. Alright, so jewelry is also made up of alloys. यहाँ देखो कुछ example दिए हुए हैं. Brass. Brass is a mixture of 30% zinc and 70% copper. Similarly, you have bronze, stainless steel. बहुत सारे alloys हैं जो हम अपनी daily life में use करते हैं. Alright, तो they can be also picked up as mixture. Solid with solid, metals with different metals or metals with non-metals. Alright, okay. चलो, अब बच्चे we'll be moving on. आगे चलते हैं. We'll be starting up with concentration of a solution. अब बच्चे concentration of a solution के अंदर हम 3 formulas use करेंगे. Okay, 3 formulas हम use करेंगे. First is, okay, what do we understand by concentration? Concentration का मतलब है कि जो भी आप solution बना रहे हो उसमें कितना solute dissolved है उसकी percentage निकालना. अब बच्चे कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज. 3 तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप उसमें और अलग अलग मेथड सीखोगे, बट एट योर लेवल यू हैव टू लर्न 3 मेजर मेथड्स. फर्स्ट इज मास बाय मास. ओके, इट इज नोन एज मास बाय मास कंसंट्रेशन. तो मास बाय मास. बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मास? ये हमने टर्म मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में भी पिक किया था. मास बाय मास, मास का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट. सो मास बाय मास परसेंटेज, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड. तो इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय mass of solution, mass of solution into 100. हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, m by m, mass by mass. ओके, सो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन. अब बच्चे यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, दे विल टेक मास ऑफ सॉल्वेंट. सोल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं. तो बच्चे वो गलत हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, मास बाय मास में ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन. ऑलराइट, प्लीज डोंट टेक बिलो मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना है. ऑलराइट, second is mass by volume. Mass by volume, this is the second method. अब बच्चे when you talk about mass by volume, okay, mass by volume, इसमें क्या होगा, mass of solute, mass of solute over वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. यहां लेना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन.
कि सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन. कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन. कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो यू कैन सिंपली राइट इट एज m by v. m by v, mass by volume. Okay, this is the simple formula that you can use. Mass by volume, mass of solute divided by volume of solution into 100. Third is volume by volume. Volume by volume. Okay, volume by volume, v by v. Volume by volume. It is equal to volume of solute, volume of solute over volume of solution. बच्चे नीचे वो आएगा volume of solution, not solvent. Volume of solution into 100. ये एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, नीचे सॉल्वेंट ले लेते हैं. सोल्यूशन बनेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो बच्चे दीज आर दी 3 फॉर्मूलाज फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस. बच्चे इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, पर वो हायर क्लासेस में आते हैं. हमें 3 पिक करने हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ऑलराइट. और जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे मास बाय मास. एट योर लेवल मास बाय मास के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थोड़े बहुत आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और थोड़े बहुत मास बाय वॉल्यूम. ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द 3 कैटेगरीज. ऑलराइट, चलो, सो लेट्स पिक अप अ न्यूमेरिकल. अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस. ओके, सो आई हैव केप्ट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज. ऑलराइट. Okay, so the first question. All right. Okay, I want everybody to have their notebooks with them. Formula मैंने ऊपर लिखे हैं. Okay, see the question and you will be solving along with me. आप मेरे साथ solve करेंगे question. ठीक है, साथ साथ करेंगे तो you will learn. All right. Just a minute. Let me shift it a bit here. थोड़ा सा यहाँ shift कर लें. All right. Okay. So question number 1. 6 gram of urea was dissolved in 500 gram of water. बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास है 6 ग्राम यूरिया and it is dissolved in 500 gram of water. बच्चे write everything which is given. So 6 gram of urea, this is solute. Okay, mass of solute given. Mass of solute given is mass of solute. It is equal to 6 gram. I know some of you might find it very easy. बहुत easy लगेगा आपको. Okay. Second is what else is given? Mass of solvent. बच्चे initial questions जो हैं वो simple लगेंगे आपको. Mass of solvent. It is equal to 500 gram. Mass of solvent मुझे 500 gram दिया हुआ है. All right. What would be mass of solution? Mass of solution क्या होगा बताइए. What would be mass of solution? Mass of solution कैसे निकालेंगे? Mass of solute plus mass of solvent. इसको ऐड करिए तो it would be 506 grams. All right. हमारा mass of solution आ गया 506 ग्राम. Calculate percentage by mass of urea in the solution. तो बच्चे it would be mass by mass निकालेंगे. All right. So mass by mass would be equal to, I'll simply write m by m. It is mass of solute over mass of solution into 100. ऑलराइट. अब बच्चे इसको हम कैलकुलेट अगर करें, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. पुट दी वैल्यूज.
Mass of solute will be 6. Mass of solution will be 506 multiplied by 100. Okay, 6 by 506 into 100. All right, mass by mass. तो बच्चे हमारा आंसर कितना आ रहा है? मेरे को कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया था. ओके, Ritinjay is saying 1.8, Harman is saying 1.14. तो बच्चे आप दोनों के आंसर्स में डिफरेंस है. ओके, तो मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट मी टेक आउट माय कैलकुलेटर. ओके, इनटू 100 इट इज 1.18. मेरे पास तो सबसे डिफरेंट आंसर आ रहा है. ओके, इट इज 6 by 506. 6 divided by 506 multiply by 100. 1.18. All right. बच्चे, I am getting the answer as 1.18. 1.18% mass by mass. 1.18%. Okay, this is my answer. Mass by mass. All right, 1.19. ठीक है, राउंड ऑफ करके 1.19, 1.18. All right. Okay, Ritinjay बोल रहा है 1.2. Okay, let's stay on 1.18. This is what I am getting on my calculator. चलो ठीक है. So I hope that is right. That is correct. Okay. हमें ये गलती नहीं करनी है कि हमने सीधा मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया नीचे. ओके, प्लीज एड अप, ऐड करके निकालिए मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इट विल बिकम मास ऑफ सोल्यूशन. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन. ऑलराइट, इट वुड बी अ सिमिलर क्वेश्चन. अभी मास बाय मास के ही करेंगे, फिर बाद में उसके बाद देखते हैं आगे जाके वॉल्यूम के साथ रिलेट करके या डेंसिटी के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे. ओके, 34.2 gram of glucose is dissolved in 400 gram of water. Okay, तो यहां मेरे पास है मास ऑफ सल्यूट. बच्चे, मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है आपको, मास ऑफ सल्यूट ग्लूकोज है. ऑलराइट, तो इसको लिख सकते हैं 34.2 grams. It is dissolved in 400 gram of water. So mass of solvent is 400 gram. तो बच्चे, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? आप दोनों को टोटल करोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को. मास ऑफ सॉल्यूशन इट वुड बी इक्वल टू 400 plus 34.2, 434.2 grams. ऑलराइट, अब यहाँ सारी डिवीजन पे बात आ जाएगी. आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास, मास बाय मास. तो बच्चे, मुझे पता है मास बाय मास इज मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला वंस अगेन. सो इट वुड बी 34.2 ओवर 434.2 into 100. ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, पर बच्चे यही एक्सपेक्टेड है कि आप फॉर्मूला से ही डाल के कैलकुलेशन कर पाओ. ओके, लेट अस कैलकुलेट. It would be 34.2 okay, divided by 434.2. okay, it is 7.87. I am getting answer as 7.87%. right? Asaf, Harman, बिल्कुल करेक्ट. तो 7.87 सही आंसर. It is 7.87%. ओके, 7.87%. बच्चे ये जरूर लिखिएगा मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये जरूर लिखना है साथ में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे हमने क्या कैलकुलेट किया. इट इज 7.87, बिल्कुल सही. तो बच्चे, ये तो सीधे सीधे थे. यहाँ आपको मास दिया है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, उनको टोटल करके सोल्यूशन का मास निकालो एंड कैलकुलेट देयर कंसंट्रेशन. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, करना वैसे ही है, पर इसमें आपको हर एक का मास का परसेंट बताना है. इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास परसेंटेज है, सॉल्वेंट का कितना मास परसेंटेज है.
All right. Okay, a solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar in 60 gram of water. Calculate mass percent of each component of the solution. आपको मास परसेंट बताना है हर एक कंपोनेंट का. ऑलराइट, तो बच्चे व्हाट इज गिवन टू अस, क्या क्या दिया हुआ है हमें. आई हैव बीन गिवन मास ऑफ केन शुगर. ओके, सो मास ऑफ सोल्यूट इज 15 grams. ओके, मास ऑफ सोल्यूट इज 15 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट that is equal to 60 grams. तो ऑब्वियसली बच्चे मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन वुड बी मास ऑफ सोल्यूशन वुड बी 75 grams. अब मास बाय मास निकालिए, मास बाय मास परसेंटेज. सो m by m is equal to mass of solute, that is 15, mass of solution is 75 into 100. ओके, तो बच्चे मास बाय मास परसेंटेज जो सोल्यूट का कंपोनेंट आ रहा है 20% है एंड सॉल्वेंट आ रहा है 80%. ऑल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. हरमन एंड रितंजय के बीच में पूरा कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों का आंसर सही है. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो मास बाय मास, दिस इज m by m. दिस इज ऑब्वियसली फॉर सोल्यूट. सोल्यूट के लिए बच्चे आंसर आएगा 20%. ओके, दिस इज सोल्यूट. अब सोल्यूशन का कैसे निकलेगा, सोल्यूशन कंपोनेंट कितना होगा. ओके, ओके, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन अगर मैं देखूं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, 100 minus 20 कर दो, दैट्स 80%. दैट इज सोल्यूशन. ओके, ओके, सॉरी, नॉट सोल्यूशन, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन, सॉल्वेंट. तो mass by mass component of solvent will be 80%. Absolutely right. तो काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं. अभी सुचिता, एकार्थ, that's absolutely right. Okay, आसफ, absolutely right. Very good. तो I think ये आपको समझ आ गया. हमने उसमें अलग अलग components की परसेंटेज बतानी थी. Absolutely right. Okay, चलो, let's move on. Let's pick up the next question. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Next question. A solution is prepared. Okay, let me just pick this up. I'll put it here. Okay, this is our next question. All right, a solution is prepared by dissolving a certain amount. A solution is prepared by dissolving a certain amount of solute in 500 gram of water. Okay, ये बच्चे पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जहां सोल्यूट का आपको मास नहीं दिया, सोल्यूट का मास नहीं दिया है यहाँ. एंड द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 2.38. कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट. ओके, तो यहाँ मास ऑफ सोल्यूट अननोन है, मास ऑफ सोल्यूट इज अननोन. तो बच्चे मास ऑफ सोल्यूट को x ले लेंगे. मास ऑफ सोल्यूट इज x. ओके, मास ऑफ सोल्यूट इज x. मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x. लेट्स x ग्राम लिख लेते हैं. हमें नहीं पता कितना सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, यही फाइंड करना है. ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन. मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 500 grams. मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 500 gram. ये हमें दिया है. तो बच्चे व्हाट विल यू राइट मास ऑफ सॉल्यूशन. Mass of solution would be x plus 500. So mass of solution would be, we'll write it as x plus 500 grams. x plus 500, क्योंकि ये अननोन है तो हम इनको टोटल ऐसे ही करेंगे. It would be x plus 500 gram. ऑलराइट, ये हमारा हो गया. अब हमें क्या करना है, मुझे परसेंटेज कंसंट्रेशन दी हुई है. So mass by mass percentage concentration is given to me. That's 2.38. 2.38%. ये मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वैल्यू मुझे दी हुई है. ओके, अब बच्चे आई विल यूज दी फॉर्मूला. मास बाय मास का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा.
m by m is equal to, all right, mass of solute is x gram, mass of solution is x plus 500 and you have to multiply this by 100. अब इसको solve करेंगे, we will solve this out. इसको solve करेंगे, mass by mass की percentage दी हुई है 2.38. तो बच्चे let's solve this. 2.38, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, x plus 500 equal to 100x. all right, solve the equation, get the value of x. 2.38 mass by mass की वैल्यू क्या है 2.38, ये ऊपर गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ x plus 500 के साथ, यहाँ x रह गया 100 into x. इसको सॉल्व करके देखिए. ओके, तो बच्चे ये हो जाएगा, we'll put it as 2.38x plus, अब 500 into 2.38 करना है, 500 into 2.38 that's equal to 1190. okay, 1190 equal to 100x. अब बच्चे x को इधर ले आओ, इसको हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 100x minus 2.38x equal to, okay, 1190. all right, तो बच्चे 100 minus 2.38 करिए, 100 minus 2.38 that's equal to 97.62. तो यहां आ जाएगा मेरे पास 97.62x is equal to 1190. ओके, 1190. तो अब आपको डिवाइड करना है, x is equal to 1190 divided by 97.62. all right, let's divide it. 1190 divided by 97.1190 divided by 97.62. which it is equal to 12.19. okay, 12.19 grams. x की कितनी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है बच्चे मेरे पास, that is equal to, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, that is mass of solute 12.19 grams. 12.19 gram. This is the mass of solute which is present in the solution. all right, तो ये हमारा आंसर है. ओके आसव, प्रज्ञा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. x is equal to 12.19 ग्राम. तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारा यूनिक चीज थी, यहां मुझे सोल्यूट की क्वांटिटी नहीं बताई गई थी, मुझे सिर्फ सॉल्वेंट की क्वांटिटी और परसेंटेज दे दी और मुझे बोला गया सॉल्व करके निकालिए कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व्ड है. तो आई विल टेक मास ऑफ सोल्यूट एज x ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन विल बिकम x plus 500. वैल्यूज पुट करके हम x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12.19 ग्राम. ऑलराइट, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड. ऑलराइट, आप अब क्या कर सकते हो, इसको यूज करा हमने और हमें x की वैल्यू मिल गई. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. जस्ट अ मोमेंट. हाँ जी मीनाक्षी बोलो. मीनाक्षी, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो. ओके बच्चे, पहली चीज कैलकुलेशन देख के बिल्कुल नहीं डरना है कि नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं. कैलकुलेशन अलग चीज है, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोबारा. इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको मास ऑफ सोल्यूट नहीं दिया था, इट इज अननोन, पर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है और परसेंटेज दी हुई है कि मास बाय मास कितना बनेगा सोल्यूशन का. तो व्हाट आई डू इज आई विल टेक मास ऑफ सोल्यूट एज x ग्राम. मास ऑफ सोल्यूट मैंने x ग्राम ले लिया, दैट इज अननोन.
mass of solvent is 500 gram, that is given to me in the question. So mass of solution would be x plus 500, क्योंकि आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास टोटल करना है। और बचे मास बाय मास की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है, दैट इज 2.38। ऑलराइट, अब बचे आप इन वैल्यूज को पुट करोगे फॉर्मूला में, मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास बाय मास की मुझे वैल्यू दी हुई है 2.38, मैंने वो वैल्यू यहां डाली, एक्स के लिए मैं सॉल्व कर लूंगा, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 12.19 ग्राम। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, कैलकुलेशंस, यस इट विल टेक टाइम, पर देखो यही तो क्वेश्चन है ना, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना। और ये आप मान के चलो कि आपको अगर स्कूल में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो ये टफेस्ट होगा आपके स्कूल लेवल पे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है इसमें, कॉन्सेप्ट तो इजी है, you have to simply use concept of mass by mass and make an equation. All right? ओके सर। All right, चलो now let's pick up the next question, अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। let's see आगे कैसा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। okay, so mass by mass this is done. All right, all right, चलो let's see this question. calculate mass of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution. ओके, अब ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चला गया। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव बीन गिवन। मुझे सोल्यूट का मास भी नहीं दिया हुआ, मुझे सॉल्वेंट का मास भी नहीं दिया हुआ, पर मुझे शुगर सोल्यूशन जो है सोल्यूशन का मास दिया है और परसेंटेज दी है। ऑल राइट, सो बचे mass of solution. Mass of solution is given, I will take it as let's say 250 gram, this is what is given to me. Then mass by mass percentage is given, mass by mass percentage that is given to me is 25%. all right, I have to find mass of cane sugar and mass of water. all right, तो मुझे mass of solute find करना है और mass of solvent भी find करना है। तो mass of solute ले लेते हैं बच्चे x एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं y, दोनों फाइंड करने हैं मुझे। ऑल राइट, कैसे कर सकते हैं, मेरे पास दो अननोन वेरिएबल हो गए। ओके, हम पहले मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। लेट्स टेक आउट मास ऑफ सोल्यूट फर्स्ट। तो बच्चे मास बाय मास इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट x over mass of solution is given 250 grams into 100। और बच्चे मास बाय मास की वैल्यू दी हुई है तो मैं यहाँ 25% वैल्यू डालूंगा। तो दिस सिंपली मीन्स 25 into 250, 25 into 250 is equal to 100x। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो बच्चे x would be equal to 25 into 250 over 100। 25 into 250 divided by 100, x की वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ सोल्यूट की। ओके, ऑल राइट, 4, तो 250 by 4, तो x is equal to 62.5 grams। ऑल राइट, तो बच्चे ये आंसर मेरे पास हरमन रितंजय ने ऑलरेडी दे दिया है। तो इट इज 62.5 grams। ऑल राइट, तो x की वैल्यू आ गई है 62.5 grams। ऑल राइट, 25 4 250 डिवाइडेड बाय 4 62.5 grams। तो बच्चे दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने x किसको लिया था, मास ऑफ सोल्यूट। दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। ओके, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब बच्चे इफ यू वांट टू फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट तो हम क्या करेंगे,
मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे. मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन टू मी. तो बचे y इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस x की वैल्यू. व्हाट इज x? x इज मास ऑफ सॉल्वेंट. तो y इज इक्वल टू 250 माइनस 62.5. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जाएगा. ओके प्रज्ञा, रितंजय, योर आंसर इज करेक्ट. 187.5, एब्सोल्युटली राइट. It is equal to 187.5 grams. This is mass of solvent. Absolutely right. Mass of solvent. बिल्कुल सही. All right. This is absolutely right. So this would be mass of solvent. Okay. तो इस क्वेश्चन में बच्चे सोल्यूट भी अननोन था, सॉल्वेंट भी अननोन था, पर हमने सोल्यूशन से निकाल लिया, दोनों को परसेंटेज दी हुई थी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. आई थिंक वील हैव अ डिफरेंट. ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है, we have 15 gram of methyl alcohol in 100 ml of solution. Okay, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है. अब यहाँ आपको मास परसेंटेज निकालनी है, पर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. और सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है. ओके, लेट्स राइट व्हाट इज गिवन. क्या क्या इधर दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज वेरी इजी. 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो बच्चे यहाँ मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है. मिथाइल अल्कोहल इज सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन इज 15 ग्राम. ऑलराइट, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, पर बच्चे आपको मास बाय वॉल्यूम नहीं निकालना, आपको मास बाय मास ही निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट मास बाय मास, नॉट मास बाय वॉल्यूम. ये चीज याद रखो. देखो मास परसेंटेज बोला है, मास बाय वॉल्यूम नहीं बोला. तो यहाँ आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, दैट्स 100 ml. ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालूं. मेरे को मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, पर वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है. कैसे? मेरे पास डेंसिटी है. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन. बच्चे इसमें एक से ज्यादा फॉर्मूला यूज हो रहे हैं. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ओके, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन टू मी एज 0.96 ग्राम पर मिलीलीटर. दिस इज द वैल्यू विच इज गिवन. डेंसिटी इज गिवन. और बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके हरमन, यू आर एब्सोल्युटली राइट. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मैं उस फॉर्मूला को यूज करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. ओके, सो आई कैन टेक आउट मास ऑफ सोल्यूशन. बिल्कुल सही. यहाँ एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में. एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट है. अगर बच्चे आपको ये बोलते कि मास बाय वॉल्यूम निकाल लो, तब तो कहानी खत्म थी. 15/100 करते, इट वुड बी 15% मास बाय वॉल्यूम. पर मुझे बोला है मास परसेंटेज निकालनी है. तो अब क्या करेंगे हम? मास ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम. बच्चे बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं. बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास. ओके, जस्ट अ मोमेंट. डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. दिस इज द फॉर्मूला. ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. ये लोअर क्लासेस में भी आपने सीखा होगा. ओके, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में भी डिस्कस्ड है ये फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो बच्चे मास कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो इट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिए, इट इज 0.96 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100.
तो बच्चे व्हाट वुड बी मास, कितना मास आएगा? दिस वुड बी इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वुड बी 96 grams if I'm not wrong, है ना? Okay, mass of solution is 96 gram, absolutely right. अब मुझे क्या करना है, mass by mass निकालिए. mass by mass is mass of solute over mass of solution. आपने mass of solution निकाल लिया है, ऑलराइट. ये देखिए mass of solution हमने यहाँ फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया. तो बच्चे mass of solute मुझे दिया हुआ है 15, mass of solution is 96 into 100. अगर आपको मास बाय वॉल्यूम बोला होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 15/100 करके सीधा निकालते आंसर. पर यहाँ मुझे मास बाय मास निकालना है, तो 15/96 करिए. ओके, 15 divided by 96. Okay, it is coming out to be 15.6. All right, so mass by mass would be equal to 15.6. तो यहाँ मेरी परसेंटेज आ रही है 15.6%. Okay, I think Harman was the first one who gave me the answer. Ritanjay का भी बिल्कुल सही है. That's absolutely right. Absolutely right. Okay, I hope this is clear. इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे. Absolutely right. चलो, let me just add a page. पेज खत्म हो गए हमारे. Okay. All right. आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन हार्ड ना लग रहे हो. ठीक है, इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा यूज हो रही है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनटीएससी एंड ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू. वहां आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं. ओके, चलो, स्कूल में तो सिंपल आएगा मास बाय मास, उसमें ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. दिस वुड बी इजी फॉर यू. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 12.8 centimeter cube of benzene is dissolved in 16.8 cm cube of xylene. Calculate percentage by volume of benzene. तो बच्चे it is volume by volume. अब ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें volume by volume निकालना है. ओके, सो आवर आंसर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, बेंजीन को लेना है सोल्यूट. ओके, दैट्स 12.8 cm cube. All right, volume of solvent, that is xylene. Volume of solvent, xylene की जो वॉल्यूम है कितनी है? 16.8 cm cube. अब अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? इन दोनों को टोटल कर दीजिए. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल करके बताइए कितना आएगा. 16 and 12 is 28, so it will be 29.6 if I'm not wrong. 29.6 cm cube. एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा. 16 plus 12 is 28, उसमें मुझे 1.6 ऐड करना है, तो 13, it will be 29.6. All right, 29.6. चलो, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालो. V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, it would be equal to volume of solute divided by volume of solution. So volume of solute is 12.8 over volume of solution is 29.6 into 100. ओके बच्चे, कैलकुलेशन देख के नहीं डरना है, आगे हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है. सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देख के हमें डरना नहीं है. 12.8 divided by 29.6. okay, it would come out to be 43.2. okay, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? it is coming out to be 43.2%. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेरी कितनी परसेंटेज आ रही है? 43.2%. ऑलराइट, एकार्थ, Ritanjay, you're absolutely right. Harman is also correct. So many of you are able to get the answers. Asaf is also right. 43.2%. Absolutely right. बिल्कुल सही है. तो इसमें हमने क्या करना है? सिंपल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट.
ओके, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, रितंजय तो पूरा ही निकाल रहा है, सॉल्वेंट, सोल्यूट, परसेंटेज, सब कुछ। ओके, दैट इज वेरी गुड। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो दैट्स वेरी नाइस। सात्विक, यू आर आल्सो राइट, 43.2। चलो, लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दो ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। काफी सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं आज, जल्दी जल्दी किया है, बट आई थिंक यू हैड अ हैंग ऑफ इट, आपको समझ आ गया कैसे करने हैं। ओके, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ऑलराइट, इसमें ऑलरेडी आंसर आ गया है, 12.78 आंसर दिया हुआ है, पर सॉल्व करके देखते हैं क्या यही आंसर है। ओके, 58 cm cube of ethyl alcohol was dissolved in, okay, 400 cm cube of water to form 454 cm cube of solution of ethyl alcohol. All right, calculate percentage by volume of ethyl alcohol in water. All right, बच्चे यहाँ ना वॉल्यूम में गड़बड़ हुई हुई है, यहाँ 454 बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम में गड़बड़ है क्योंकि 58 + 400 बोला हुआ है ना। ओके, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है। It is 58 cm cube of ethyl alcohol which is dissolved in 400, okay, 400 cm cube. All right, ओके, बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। इट इज 58 cm क्यूब लिखा हुआ है, पर हमें जो फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का 454 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज we'll be picking up these values only. 58 cm cube is mass of solute, okay, mass of जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, हम इसी को पिक करेंगे एंड वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन, ठीक है। तो इट वुड बी 58 by 454. लेट्स पिक अप दिस ओनली। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहां मुझे कितना दिया हुआ है, 58। इसकी डेंसिटी में फर्क होगा, इसलिए ये वैल्यूज इस तरीके से दी हुई है। इट इज गिवन एज 58 cm क्यूब, ओके, 58 cm क्यूब। ऑल राइट, उसके बाद है बच्चे जो फाइनल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, फाइनल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है दैट इज गिवन टू मी एज 454, ओके, 454 cm क्यूब। ऑल राइट, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम बन गया सोल्यूशन का। अब आपको बोला गया है फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो V by V करना है। इट वुड बी 58 by 454 into 100, ओके, तो 58 by 454 करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमें ब्रैकेट में यहाँ आंसर दिया हुआ है 12.78% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके, तो V by V would be equal to 12.78%. Are you getting the same answer? ओके, क्या सही सेम यही आंसर आ रहा है? सात्विक, रितंजय का आंसर 12.78 ही है। ऑल राइट, हाँ जी एकार्थ। सर आपने यहाँ पे 458 क्यों नहीं लिया? 458 क्यों नहीं लिया? बच्चे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि हमने फाइनल जो वॉल्यूम रखा है वो 454 रखा है। But sir, solvent is 400, so solution will be 450. Got your point. मान लो 400 सेंटीमीटर क्यूब हमने पानी लिया, 58 सेंटीमीटर क्यूब मैंने अल्कोहल लिया, पर मैंने जो उसकी फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट की है वो 454 है, फिर क्या करेंगे एकार्थ? ओके, आई थिंक एकार्थ हैज गॉट इट। मान लो बेटा तुम्हारे पास 200 लीटर पानी है, ठीक है, उसमें आपने 500 ग्राम शुगर डाल दी, सॉरी
500 ml उसमें रूह अफ़ज़ा डाला और मेरे पास 2 लीटर पानी है, पर मैंने जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी एडजस्ट कर ली 1.5 लीटर पे, तो मुझे उस हिसाब से कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ना। मुझे उस हिसाब से कंसंट्रेशन निकालनी है कि मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कितना एडजस्टेड है। तो यहाँ वॉल्यूम जो एडजस्ट करके मुझे बताया दैट्स 454, तो मुझे वो वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सात्विक? Yes, sir. Sir, the 12.78% is the round off, sir. The actual one was 12.773%. हाँ, तो उससे ज्यादा कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बस वो हो रहा है कि थोड़ा सा बच्चे क्या है, फाइनल वॉल्यूम हमने थोड़ा सा कम कर दिया ना। Yes, sir. जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, 2 लीटर में मैंने 500 ml रूह अफ़ज़ा मिलाया, पर मैं बोल रहा हूँ मुझे 1.5 लीटर चाहिए फाइनल वॉल्यूम, तो आपने उतना हटा के निकाल दिया। क्लियर? इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, फिर मैंने रियलाइज किया कि हमें उस फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से निकालना है जो मेरे पास है। ऑल राइट, सो इट वुड बी 12.78%। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज आ गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो हमने आज काफी सारे क्वेश्चन कंसंट्रेशन पे सॉल्व किए हैं, ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है। ओके, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 gram of 30% solution of NaOH with 150 gram of 40% solution of NaOH. All right, तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 मिक्सचर्स हैं, सॉरी 2 सॉल्यूशंस हैं, उन दोनों को मिक्स करके आपकी जो फाइनल परसेंटेज कॉम्पोजिशन बनेगी मास बाय मास, वो निकालना है। ऑल राइट, कैसे कर सकते हैं इसको, हाउ विल वी डू इट, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। मेरे पास NaOH है 100 ग्राम, 30% NaOH। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू एनालाइज। मुझे इसे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। पहले NaOH के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे आई हैव ओके मास बाय मास परसेंट। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, NaOH, पहले NaOH के लिए करते हैं। मास बाय मास परसेंटेज कितनी दी है मुझे NaOH की, NaOH की मास बाय मास परसेंटेज कितनी दी हुई है, इट इज 30%। ऑल राइट, एंड फाइनल जो मेरे पास मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 100 ग्राम। तो बच्चे क्या इस डाटा से मैं मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकता हूं, बताओ, कैन आई फाइंड मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस, क्या निकाल सकता हूं? ओके, हाँ जी हरमन, यस सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट Yes, आ sir. जाएगा मास बाय मास से, यस सर। आ जाएगा ना। और उसके बाद Yes, हम sir. देख, हाँ बोलो। सर ये ऐसे करेंगे हम, सर x/100 into 100 is equal to 30, ओके, तो उससे x निकल जाएगा, जो हो जाएगा हमारा सोल्यूट का मास। ओके, फिर हम उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी देख सकते हैं, है ना। टोटल मास ऑफ Yes, सॉल्यूशन sir. से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे, तो मुझे NaOH तो का पता चल 70. गया। सेम मैं ऐसी NaCl के साथ कर सकता हूँ। Yes, sir. NaCl दिया है कि NaOH दिया है, लेट मी सी, NaOH ही दिया हुआ बट है। सर वहाँ NaOH दिया है। हाँ, दूसरा भी NaOH ही है, तो उसका भी मास ऑफ सोल्यूट और मास ऐसे निकाल लूंगा। फिर एंड में क्या करूंगा, दोनों को टोटल करके फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। Yes, sir. ऑल राइट, चलो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। ओके, महादेव ने तो सीधा आंसर निकाल दिया 90%। सो महादेव पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका है। ओके, अभी तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं, महादेव हैज गॉन टू द फाइनल आंसर। मास ऑफ सोल्यूट, मुझे मास ऑफ, ओके जस्ट अ मिनट,
मास ऑफ सोल्यूट को x ग्राम ले लेते हैं. मास ऑफ सोल्यूट हेयर वुड बी x ग्राम. ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है. तो बच्चे मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट x. मास ऑफ सोल्यूशन दिया है 100 इंटू 100. ऑल राइट, तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज, आई एम नॉट डूइंग द फुल स्टेप्स. अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी है. 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 30 रह जाएगा. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 ग्राम. सॉल्यूट 30 ग्राम है पहले में. तो बच्चे यहाँ सॉल्वेंट का मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हियर it would be 100 minus 30. 100 minus 30, that would be equal to 70 grams. तो पहले की ये कंडीशन है. ऑल राइट, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं. दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन और सिमिलरली यहाँ दूसरे का ले लेते हैं B. साथ में ही कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ है मेरे पास मास बाय मास 40%. तो सेम यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितना है, दोनों पार्ट से एक साथ साइमल्टेनियसली कर लेते हैं. तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है 150 ग्राम्स. तो मास ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं x इसके अंदर, जैसे पहले वाले के साथ किया था सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं x ग्राम. तो यहाँ हो गया मास बाय मास, इसमें भी सेम वही करेंगे. मास बाय मास इज इक्वल टू x ओवर 150 इंटू 100. तो यहाँ 0 0 कट जाएगा. तो दिस मीन्स x वुड बी इक्वल टू 40 इंटू 15 ओवर 10. दैट्स इक्वल टू that is equal to 60 ग्राम. ओके, 60 ग्राम आ गया. दूसरे केस में जो मेरा मास बाय मास के हिसाब से सोल्यूट आया है that is 60 grams. All right. तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा इस केस में? सेकंड वाले में कितना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट? यहाँ हो जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, यहाँ फाइनल मेरी सोल्यूशन की मास कितनी थी? 150. सो 150 माइनस 60, 150 माइनस 60, इट इज 150 माइनस 60, दैट्स इक्वल टू 90 ग्राम. ऑल राइट, तो हमने दोनों का मास निकाल लिया सोल्यूट का, दोनों का मास निकाल लिया सॉल्वेंट का. ओके, अब टोटल मास निकालिए. टोटल मास जो इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बनेगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूट दैट्स इक्वल टू 30 प्लस 60, दैट्स इक्वल टू 90 ग्राम. एंड टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का टोटल मास कितना आएगा? दैट्स इक्वल टू 70 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 160 ग्राम. तो बच्चे टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया. सोल्यूशन जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू 160 ग्राम्स. ऑल राइट, 160 ग्राम्स. अब बच्चे मास बाय मास करिए, मास बाय मास करिए. मास बाय मास वुड बी इक्वल टू 90 over 160, 90 over 160 into 100. Okay, all right, so we are on the end. अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा. just a moment, let me just do it on my calculator. 90 divided by 160, okay, into 100, that's 56.25. कितना आंसर आ रहा है हमारा? 56.25. दैट इज द फाइनल आंसर. सो मास बाय मास इक्विवेलेंट कितना हो गया? 56.25%. इस क्वेश्चन में क्या था? दो चीजों को हमने क्या किया? मिला दिया. राइट, सात्विक यू आर एब्सोल्युटली राइट. 56.25 ये हमारा फाइनल आंसर है. मास ऑफ सोल्यूट हमने टोटल ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने टोटल निकाल लिया परसेंटेज के हिसाब से, उनको फिर ऐड किया और m by m से सॉल्व कर लिया. ओके, रितंजय डोंट राइट 56.25 ग्राम, इट विल बी 56.25%. यूनिट सही लगाने हैं.
ये परसेंटेज निकल रही है, it would be 56.25 gram. All right, sorry, not gram, percentage. हाँ जी हरमन, सर इसमें हमें 160 की जगह 250 नहीं लिखना चाहिए मैंने वैल्यू गलत ले ली। सर? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ओके, मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया। सर फिर 36% आएगा। ओके ओके ओके, आई गॉट माय मिस्टेक, मैंने भी गड़बड़ कर दी, मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया नीचे। ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस आउट, मैंने गलत कर दिया खुद। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, तो अब मुझे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है। मैंने एक्चुअली सॉल्युबिलिटी निकाल दी, कंसंट्रेशन की जगह मैंने सॉल्युबिलिटी निकाल दी। ओके, तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, I would have to take out total mass of solution, right? मैंने भी गड़बड़ कर दी थी, मैंने सॉल्वेंट का मास लिख दिया नीचे, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 250 ग्राम्स। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, मास बाय मास इट इज इक्वल टू 90 बाय 250 into 100। ऑल राइट, हाँ जी एक अर्थ बोलो। कुछ नहीं सर, मैं वही कह रहा था जो हरमन मैंने वो जो मिस्टेक कर दी थी। यस सर। ऑल राइट, तो बच्चे 90 बाई 250 अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आता है मेरा? 90 डिवाइडेड बाय 250, ओके 0.36, कितना हो गया मेरा ये? 36%। 36% मास बाय मास, चेक करिए। करेक्ट, ऑल राइट, तो बच्चे ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 36% मास बाय मास आ गया आंसर। मैंने सॉल्वेंट लेके कर दिया था, वो तो सॉल्युबिलिटी निकल जाती। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम या सोल्यूशन का मास रखना है। ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज इट, यहाँ हमारे कंसंट्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे हो गए हैं, तो वी आर थ्रू विद सॉल्यूशंस। अब बच्चे अगर आप न्यूमेरिकल्स करके देखोगे अपनी एनसीईआरटी के बुक में, वो आपको बहुत इजी लगेंगे। ओके, दे वुड सीम फार मोर इजियर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे आपको। ऑलराइट, तो वी एंड concentration of solutions here।